हिंदुइज्म हमारे जीवन का पार्ट है और हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, सिख धर्म हो। आपको क्या लगता है राम मंदिर चोरी, चंदा चोरी की जो बात हुई, उसने एक अपॉर्चुनिटी दे दी क्या समाजवादी पार्टी को कि चलिए सॉफ्टली सही हम इस ट्रैक पे चले जाएं? तो हम एक ऐसी पार्टी है जो राजनीति को धर्म से अलग रखते हैं और किसी की व्यक्तिगत आस्था पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जो छोटे लोग हैं उन पर आक्षेप लग रहे हैं, जब यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी और खुद पीएमओ से भी एक रिटायर्ड अधिकारी इन्वॉल्व थे, उनको पता ही नहीं था ऐसा हो रहा है, तो बड़े मासूम हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर सॉफ्ट हिंदुत्व के ट्रैक पे जाने का आरोप लग रहा है, लेकिन पार्टी का मानना है राम सबके हैं। और क्या कहना है, बात करें हमारे साथ में समाजवादी पार्टी की नेता जूही सिंह जी हैं। जूही जी, जिस तरीके से आप पे आरोप लग रहा है और बीजेपी का मानना है रथ यात्रा आप शुरू कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों से जाएगी, ये ट्रैक आपने क्यों बदल दिया? देखिए, हम संविधान को मानते हैं, हमारे लिए आस्था, प्रभु राम हमेशा आस्था का विषय थे और अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। बहुत सारे हमारे प्रतिनिधि, हमारे पार्टी के लोग दर्शन कर चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केदारेश्वर भगवान शिव का मंदिर इटावा में बना रहे हैं। हिंदुइज्म हमारे जीवन का पार्ट है और हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, सिख धर्म हो। तो हम एक ऐसी पार्टी है जो राजनीति को धर्म से अलग रखते हैं और किसी की व्यक्तिगत आस्था पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वी आर ऐसे खिलाफ। आपको क्या लगता है राम मंदिर चोरी, चंदा चोरी की जो बात हुई, उसने एक अपॉर्चुनिटी दे दी क्या समाजवादी पार्टी को कि चलिए सॉफ्टली सही हम इस ट्रैक पे चले जाएं? राम मंदिर में जो लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया, उस पर जो चोरी हुई, वो एक गुनाह है और वर्तमान सरकार उस गुनाह को छिपा रही है। जो छोटे लोग हैं उन पर आक्षेप लग रहे हैं, जब यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी और खुद पीएमओ से भी एक रिटायर्ड अधिकारी इन्वॉल्व थे, उनको पता ही नहीं था ऐसा हो रहा है, तो बड़े मासूम हैं। और जिम्मेदारी का एक नजरिया देखिए कि कोई अपनी कुर्सी से हटने के लिए तैयार नहीं है। हर ट्रस्ट जो है वो सरकार के संविधान के अधीन बनता है, उसमें कोई भी चोरी, डकैती में तो इसको कहीं होती है तो ट्रस्ट के लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए। एसआईटी भी कैसी है जो वहां पर घूम कर चली आती है, एफआईआर बाद में रजिस्टर्ड कुछ लोगों के खिलाफ करती है, तो शर्म आनी चाहिए सरकार को। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये मुद्दा उठाया है और हम ये मुद्दा उठाते रहेंगे। एसआईटी की आपने बात की, रिपोर्ट आने वाली है, लगता है सब सामने आएगा? अभी तक तो सरकार की नीयत पर भी संदेह है। जो एसआईटी बनी, पहले एफआईआर रजिस्टर नहीं हो, वहां गई, रिपोर्ट दी भी एक ऐसे अधिकारी को जो ऑलरेडी ट्रस्ट में समय समय पर उसकी सहभागिता थी। निपिन मिश्रा कुछ और कह रहे हैं, एसआईटी कुछ और कह रही है, चंपत राय कुछ और कह रहे हैं। तो ये कैसा ट्रस्ट है जिसने भगवान की और लोगों के ट्रस्ट का ही उल्लंघन कर दिया? आखिरी सवाल मैं लेता हूँ, आप जेडीयू की एंट्री होने वाली है और भी कई नए घटक दल आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये बीजेपी को फायदा देंगे, आपको नुकसान करेंगे? देखिए, हम तो सबके साथ काम करते हैं। बसपा से हमने निभाया गठबंधन, कांग्रेस से हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के हम एक जिम्मेदार पार्टनर हैं। हमारे साथ जो भी काम करेगा, लेकिन हमारे मुद्दों पर काम करेगा, उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, जो अराजकता फैल रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए, तो हम उसके साथ काम करेंगे। चलिए, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं तैयारी पूरी है और समाजवादी पार्टी भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे सही उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की चंदा चोरी और तमाम मुद्दों को लेकर के हावी होती नजर आती है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, IBC 24।